हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने म्यूजिक सिस्टम के बारे में एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट मिला। उसमें मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि मैं ये म्यूजिक सिस्टम परचेज करने वाला हूं और एक पर्टिकुलर मॉडल का नाम उन्होंने वहां पर लिखा और उन्होंने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्टीरियो है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोनो है। तो मुझे आप बताइए कि ये म्यूजिक सिस्टम मोनो है या स्टीरियो है। तो उस टाइम पे दोस्तों मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि सिस्टम भी मोनो और स्टीरियो होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैंने सर्च करना चालू किया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और आप भी दोस्तों मोनो और स्टीरियो किसी साउंड सिस्टम के पैकेट पर या किसी के स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ देखते होंगे तो आप उसे इग्नोर कर देते होंगे कि यार होगा कुछ, ये हमें क्या लेना देना इससे। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप म्यूजिक सिस्टम परचेस करते हैं तो उस समय आपको मोनो और स्टीरियो पर ध्यान देना है या नहीं देना है, और मोनो और स्टीरियो क्या क्या होते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। पहले बात करते हैं मोनो और स्टीरियो के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मोनो और स्टीरियो को समझने से पहले आपको म्यूजिक सिस्टम को समझना होगा। दोस्तों जब भी आप एक ईयरफोन या हेडफोन यूज करते हैं तो उस पर एक साइड लिखा होता है एल और एक साइड लिखा होता है राइट, यानी कि वो इंडिकेट करता है कि एल वाले को आपको लेफ्ट ईयर में डालना है और राइट वाले को आपको राइट ईयर में डालना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपको ये बताना चाह रही है कि जब आप स्टीरियो म्यूजिक सुनेंगे तो जो राइट वाला है उसमें राइट साइड का साउंड आएगा, जो लेफ्ट वाला है उसमें लेफ्ट साइड का साउंड आएगा। अब ये चीज समझने के बाद में आप मोनो और स्टीरियो को काफी आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं मोनो के बारे में। मोनो साउंड वो साउंड होता है जिस साउंड के अंदर साउंड एक ही चैनल पर ट्रेवल करता है, और यहां पर दोस्तों आपको दोनों ही ईयरफोन के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड देखने को मिलता है, यानी कि सेम साउंड आपको दोनों के ही बीच में देखने को मिलेगा। आप अपने कान से एक ईयरफोन को निकाल भी लेंगे तो भी दूसरे ईयरफोन में आपको सेम आवाज सुनाई देगी। यानी कि जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं, मूवी देखते हैं और वहां पर अगर मोनो साउंड का यूज किया गया है तो आपको दोनों कानों में बिल्कुल बराबर आवाज आएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों मोनो साउंड। अब बात करते हैं स्टीरियो साउंड के बारे में। दोस्तों जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक के अंदर आपको कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट की आवाज आती रहती है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती रहती है। यहाँ पर दोस्तों सिंगर भी गा रहा है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं, बेस ट्रबल भी अलग से आ रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों एक गाना जो होता है वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट से मिलकर के बनाया जाता है। अब दोस्तों जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुनते टाइम आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो लेफ्ट वाले में कुछ अलग आवाज आ रही है, राइट वाले में कुछ अलग आवाज आ रही है, या म्यूजिक के बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक साउंड आ रहा है, जो अलग सा साउंड आ रहा है वो आपको केवल लेफ्ट वाले में ही सुनाई दे रहा है या केवल राइट वाले में ही सुनाई दे रहा है। तो ये सब होता है स्टीरियो म्यूजिक के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड होता है वो दो अलग अलग चैनल के माध्यम से आपके पास में पहुंच रहा है। राइट वाले में जो साउंड आ रहा है वो बिल्कुल टोटली अलग चैनल के माध्यम से आ रहा है, और लेफ्ट वाले में जो साउंड आ रहा है वो टोटली अलग माध्यम से आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर अलग अलग साउंड सुनाई देता है, और इससे क्या होता है कि जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं उसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाते हैं, वो आपको ज्यादा बेटर लगता है सुनने में। तो यहाँ पर दोस्तों मोनो का मतलब है कि आपको एक ही चैनल के माध्यम से आवाज आएगी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मोनो में जो साउंड आ रहा है वो एक चैनल के माध्यम से आ रहा है और वो ही डिवाइड होकर के आपको दोनों ईयरफोन में सुनाई दे रहा है। और स्टीरियो में क्या होता है कि दोस्तों जब साउंड रिकॉर्ड होता है तब वो ड्यूअल चैनल के हिसाब से ही रिकॉर्ड होता है कि आपको दोनों में अलग अलग साउंड सुनाई देगा। और जब दोस्तों म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता है तो आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए म्यूजिक को अलग अलग चैनल पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मोनो मतलब आपको दोनों साउंड में एक जैसी आवाज आएगी, और स्टीरियो मतलब आपको दोनों ही ईयरफोन में अलग अलग आवाज आएगी। तो ये डिफरेंस होता है मोनो और स्टीरियो में। मोनो में आपको साउंड सिंपल मिलता है, स्टीरियो में थोड़ा सा अलग साउंड मिलता है जिसको सुनने में मजा ज्यादा आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में कि क्या सिस्टम स्टीरियो और मोनो होते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप स्टीरियो म्यूजिक को एक सिंगल ड्राइवर वाले सिस्टम पर सुन रहे हैं, एक सिंगल स्पीकर पे सुन रहे हैं, तो वहां पे चाहे मोनो प्ले किया जाए या स्टीरियो प्ले किया जाए कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर ड्राइवर यूनिट एक ही है और वहां पर स्टीरियो साउंड प्ले किया जाएगा तो भी वो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। इसके अलावा दोस्तों आप ईयरफोन, हेडफोन या एक होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम जो कि 2.1 चैनल या उससे ज्यादा वाला है, चाहे वो 5.1 हो, 4.1 हो, 7.1 हो, उन सभी को दोस्तों अगर आप अलग अलग प्लेस पर रखते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सभी में आपको लेफ्ट राइट के ऑप्शन मिलते हैं, तो इनको आप अलग अलग स्पेस पर रखते हैं तो वहां पर आप स्टीरियो साउंड को फील कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एक टावर स्पीकर की, तो भले ही उसमें दोस्तों एक से ज्यादा ड्राइवर होते हैं और वो लेफ्ट राइट भी हो, लेकिन फिर भी दोस्तों वो बहुत ही पास पास लगे होते हैं, तो वहां पर भी आपको मोनो और स्टीरियो में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
हो सकता है दोस्तों अगर उसके बहुत ही पास में बैठ करके आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक टावर स्पीकर जो कि एक पास में ही रखा हुआ है, सिंगल टावर स्पीकर है, उसके अंदर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ड्यूअल टावर स्पीकर है और आपने काफी डिस्टेंस पर दोनों को रखा हुआ है तो हो सकता है वहां पर आप एक्सपीरियंस कर पाए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्तों, अभी अभी एक Redmi Note 10 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके अंदर आपको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलता है, एक नीचे की साइड एक ऊपर की साइड, और उस स्मार्टफोन के साथ में एक वर्ड यूज किया जाता है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। वहां पे दो स्पीकर है इसलिए आपको वहां पर स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस स्मार्टफोन को अगर ऐसे पकड़ करके आप उसमें म्यूजिक सुनेंगे तो उस स्मार्टफोन के दोनों ही स्पीकर से आप स्टीरियो म्यूजिक को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों दूसरे केस में अगर हम लेते हैं एक सिंगल स्पीकर वाले स्मार्टफोन को जिसमें नीचे या ऊपर की साइड में केवल एक ही स्पीकर लगा हुआ है, तो वहां पर दोस्तों आप चाहे मोनो साउंड प्ले करें या स्टीरियो प्ले करें, आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों सिस्टम स्टीरियो और मोनो नहीं होते हैं, साउंड स्टीरियो और मोनो होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टीरियो और मोनो में आपको डिफरेंस क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफरेंस देखने को मिलता है फाइल साइज का। दोस्तों एक 5 मिनट का गाना है और अगर वो मोनो साउंड में है तो वहां पर आपको उसकी साइज 5 MB देखने को मिल रही है, और वही गाना अगर स्टीरियो म्यूजिक में है तो वहां पर उसकी साइज आपको 10 से 12 MB की देखने को मिलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा साइज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों वहां पर ड्यूअल चैनल साउंड है, म्यूजिक के अंदर डिटेल ज्यादा है, तो वहां पर फाइल का साइज भी बड़ा होता है। इसके अलावा मोनो में लेफ्ट और राइट में एक जैसा साउंड आता है और स्टीरियो में लेफ्ट और राइट में अलग अलग साउंड आता है, तो स्टीरियो म्यूजिक सुनने में आपको ज्यादा बेटर लगता है। तो ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पर इन दोनों म्यूजिक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ कि मोनो और स्टीरियो में क्या डिफरेंस होता है और आपको म्यूजिक सिस्टम परचेस टाइम क्या ध्यान रखना है। अगर आपको स्टीरियो का मजा लेना है तो स्टीरियो आपको सुनना है तो आपको ऐसा सिस्टम लेना होगा जिसमें लेफ्ट और राइट के स्पीकर अलग अलग हो, और अगर आपको स्टीरियो साउंड का मजा नहीं लेना है तो फिर आप एक सिंगल स्पीकर यूनिट ले सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर, टावर स्पीकर वगैरह आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।